जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, यानी जनवरी में 3 वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज हुई, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता संस्कृत शिक्षा की वैकेंसी रिलीज हुई। अब इसके बाद में आज जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो सेकंड ग्रेड की यानी सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसीज हैं वो रिलीज कर दी गई हैं। वैकेंसीज संस्कृत डिपार्टमेंट में इतनी आती हैं, कम आती हैं। पहले जिन्होंने पेपर दिए हैं या जो पहले से जानते हैं वो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि वैकेंसीज कम होती हैं, लेकिन कम वैकेंसी में भी हमें चांस तो मिलेगा। हम आसानी से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन होना होता है तो कम वैकेंसी में ही हो जाता है। हमारे क्या है कि पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि इसमें तो इतनी कम वैकेंसीज हैं, पूरा राजस्थान है, फिर बाहर के भी विद्यार्थी आते हैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप तो तैयारी में जुट जाएं, सिलेक्शन होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे अभी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया संस्कृत डिपार्टमेंट से, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, तो उनमें भी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। जितनी रिक्तियां हैं उतना सिलेक्शन तो होगा ही, हमें तो एक पोस्ट ही तो चाहिए। हालांकि ये कहने की बात है कि एक पोस्ट वाली बात है वो सभी कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई बार है वो सामान्य शिक्षा में सिलेक्शन नहीं होता है बल्कि संस्कृत शिक्षा में हो जाता है, क्योंकि पेपर सेट हो जाए। पता नहीं हमारा किस प्रकार से वो कौन सा टाइम हो जिसमें हम परीक्षा दे रहे हैं और वो टाइम सेट हो जाए तो हमारा सिलेक्शन है वो इसमें आसानी से हो सकता है। तो एक तो सबसे पहले अपनी ये भ्रांति वो दूर करें कि वैकेंसीज कम है, फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो फॉर्म तो भर ही सकते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड का आपने भरा है तो सेकंड ग्रेड में भी वैसे फीस का भी कोई चक्कर है नहीं, तो आप आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं। कुछ भ्रांतियां हैं उनका निवारण भी मैं इसमें करूंगा कि कईयों की बहुत भ्रांति है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में तो केवल संस्कृत वाले हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, या इसमें क्या योग्यता है वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो पोस्ट हैं वो संस्कृत की पोस्ट हैं, वहां तो संस्कृत वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, उनकी योग्यता भी अलग है। और जो अन्य विषय हैं उनकी वही योग्यता है जो सामान्य शिक्षा में है। सामान्य शिक्षा में अगर आप सेकंड ग्रेड की का फॉर्म भर सकते हैं तो इसमें भी भर सकते हैं, सेम है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सिलेबस में भी आज तक कोई अंतर नहीं रहा है, आगे भी मेरी समझ में अंतर नहीं आएगा, और ये सेम सिलेबस होता है। जैसे सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा का भी वही सिलेबस है और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो है वो सिलेबस भी वही रहा है, वही क्राइटेरिया है। तो उसका हमें पता भी चल गया पहले से कि बड़ी भर्ती आएगी, उसका आखिर जो पैटर्न है वो क्या होगा। पैटर्न तो इसमें डाल ही दिया है, सिलेबस अभी डाला नहीं है, सिलेबस थोड़ा चेंज होकर आ सकता है। तो इसमें आप ये देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी, और इसमें ये वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी है, संस्कृत शिक्षा विभाग है। और इसमें ये देखो सब्जेक्ट वाइज नेम ऑफ सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये संस्कृत है, ये नॉन शेड्यूल्ड एरिया है। नॉन शेड्यूल्ड हमारे ये वैकेंसी है, मानो आप ये नॉन शेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल्ड एरिया है। टीएसपी नॉन टीएसपी वाली बात है। तो इसमें देखो संस्कृत में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आनी थी सेकंड ग्रेड में, तो ये 66 इसमें वैकेंसी है। और दूसरा जो ये जो टीएसपी वाला है शेड्यूल्ड एरिया है उसमें 13 वैकेंसी है। और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर हिंदी के भी हैं, अन्य विषयों के भी हैं, लेकिन वो देखो इसमें 34 वैकेंसी है, 34। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 17 वैकेंसी है वो व्याख्याता में थी, 34 वैकेंसी ये हैं। अगर आप तैयारी करें तो कर सकते हैं। और देखो खोटी नीत कर लेने भी कोई नाकू को नहीं, उसका कोई वो नहीं है। अगर आप करना ही नहीं चाहें कि ये क्या मतलब उसकी तैयारी करूंगा या करूंगी, तो वो एक ही तैयारी है, एक ही सिलेबस है, फिर हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें अभी से तैयारी में जुटना चाहिए क्योंकि हमारे सामने टारगेट आ गया है और वैकेंसीज ऐसे ही वो रिलीज हो जाएंगी। यानी कुछ समय वाले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सामान्य शिक्षा से आने वाली है, बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसकी तैयारी इसकी तैयारी अगर आप करोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अभी से आप तैयारी में जुट जाएं
और आप ये इंतजार नहीं करें कि अभी तो वैकेंसी आई कहां है, क्योंकि कुछ है वो तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली को वैकेंसी नहीं मानते। एक सेम पोस्ट होती है, सेम सैलरी होती है और इसमें ज्यादा सुविधा रहती है। ये और बता देता हूं मैं आपको, कम स्कूलें होती हैं इसलिए पोस्ट कम आएंगी। तो ये आपको हिंदी के 34 हैं और ये हिंदी जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें 5 वैकेंसी है। फिर अंग्रेजी में ये वैकेंसीज आप देख रहे हैं, अंग्रेजी में 46 हैं, सामाजिक विज्ञान में 61 है। और कईयों के ये चक्कर पड़ेगा अब कि वो करेंगे हिंदी में तो कम है और सामाजिक विज्ञान में ज्यादा है, तो सामाजिक विज्ञान को चूज कर लें, कर सकते हैं वो अगर उनका इंटरेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ही धारा रखनी चाहिए, हमें फर्स्ट ग्रेड की भी वही तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की वही तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की वही तैयारी करनी है। इसके लिए आप हिंदी अगर आप चूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की बहुत ज्यादा वैकेंसी हिंदी की आने वाली है, तो उसमें आपको चेंज नहीं करना चाहिए, आपको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। और आपको ये नहीं है कि उसमें एसएसटी की तैयारी करोगे फिर आप हिंदी की करोगे, तो दोनों तरफ आप किसी मतलब कोई सा भी जो है वो अच्छी तरह से आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये सुझाव है कि एक ही सब्जेक्ट रखें, चाहे कोई सा भी है। गणित है उसमें 61 है और ये 7 है, विज्ञान है उसमें 47 है। फिर देखो योग्यता के बारे में आपको मैं बता देता हूं, एब्रीविएशन यहां दिए हुए हैं, जैसे नॉन शेड्यूल्ड एरिया, एनएसए का मतलब ये और एसए का मतलब शेड्यूल्ड एरिया, बाकी सब जानते हैं आप। तो ये वैकेंसीज हैं। अब वैकेंसी के बाद में हमें दूसरी सूचना है वो इसके बारे में ये है कि इसके फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म की आप इसमें डिटेल में ये देख लें और मैं आपको योग्यता बता देता हूं। फरवरी में भरे जाएंगे, 6 फरवरी से 6 मार्च तक, 6 फरवरी से 6 मार्च तक है वो फॉर्म भरे जाएंगे संस्कृत विषय के लिए। ये देखो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, कईयों के क्या है कि संस्कृत में, मेरे पास जैसे फोन भी है, पहले वाले फर्स्ट ग्रेड का मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें फोन आया था कि इसमें तो शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। नहीं, शिक्षा शास्त्री किसके लिए जरूरी है? संस्कृत विषय के लिए जरूरी है। संस्कृत विषय तो शास्त्री और अनइक्विवेलेंट संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम। इसलिए हमारे वाले जो हैं जिनके बीए में एक सब्जेक्ट संस्कृत का होता है वो इसमें नहीं होंगे, बल्कि संस्कृत मीडियम वाले होंगे। और वो शास्त्री एक डिग्री है जो बीए के इक्वल है, तो वो शास्त्री वाली डिग्री है वो होनी चाहिए, वो इसके लिए योग्य है, अदरवाइज योग्य नहीं है, वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। और फिर देखो ये दूसरा है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए, ये हमें देखना है, इस पर हमें थोड़ा ध्यान गौर करना है। तो इसमें आप देखो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपके सामान्य शिक्षा में भी है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में यानी आपने बीए हिंदी विषय से की है तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगर आपने बीएससी गणित से की है तो आप गणित विषय के लिए योग्य हैं। और अगर आपने बीएससी साइंस से की है तो 2 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप साइंस के लिए सेकंड ग्रेड के लिए योग्य हैं। यहां एक और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैथ्स है किसी के, लेकिन वो मैथ्स में नहीं जाकर के साइंस में जाना चाहिए तो वो जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट चाहिए। देखो लिख रखा है विज्ञान विषय के लिए, और इसमें ये फिजिक्स, तो ये 2 तो होते हैं, गणित होता है एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 विषय जिनके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 विषय हैं, वो विज्ञान विषय के लिए भी योग्य हैं। इसलिए गणित वाले हैं वो दोनों के लिए योग्य हैं, गणित के लिए भी और विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान है उसमें आपको ये सब्जेक्ट है वो ध्यान में रखने, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। जैसे देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी, ये इनमें से कोई 2 विषय अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, सीनियर टीचर के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए आप योग्य हैं। तो पहले अपनी योग्यता देख लें, जांच लें, फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देंगे भाई इसमें क्या है, तो आपको कमेंट का जवाब दे देंगे। तो ये हो गई ग्रेजुएशन वाली बात, तो ये हो गई। अब उसके बाद में शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, तो इसमें देखो अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बीए फाइनल की एग्जाम दे रहा है, ठीक है, लेकिन बीएड नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बीएड अगर वो सेकंड ईयर में है तो वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, बस उसे लिखित परीक्षा से पहले अर्हता हासिल करनी पड़ेगी, ये है इसका मतलब। ठीक है। और
फिर एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको जो है वो इसमें जो बीएड वाला चक्कर है ना, बीएड वाला, तो बीएड में ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होना आवश्यक नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया, बीएड में आपने हिंदी नहीं लिया ऑप्शनल, तो कोई बात नहीं है, केवल बीए में यानी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें बीएड में होना आवश्यक नहीं है। कईयों को ये भ्रांति रहती है कि मैं तो बीएड है ना, उसमें हिंदी था ही नहीं, तो मैं हिंदी के लिए योग्य हूं या नहीं हूं। तो आप योग्य हैं। और इसमें परसेंटेज वगैरह जो फर्स्ट ग्रेड में 48% के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट में योग्यता थी, वहां भी कुछ प्रश्न उठे थे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं उन्होंने कमेंट किया, कईयों ने फोन भी किया, तो क्योंकि ये फोन नंबर भी है इसमें दे दिए मैंने, तो आपको ये बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वहां 48% केवल संस्कृत डिपार्टमेंट में चाहिए। सामान्य शिक्षा में अब तक कोई परसेंटेज वाली जो है वो बात नहीं कही गई है। पहले जैसे पास होना चाहिए, और अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं 2-3 को जानता हूं जिनके 48% से कम है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप ये 48 वाला है वो केवल संस्कृत डिपार्टमेंट में है, तो उसमें फर्स्ट ग्रेड में, और ये सेकंड ग्रेड में किसी प्रकार के परसेंटेज की अनिवार्यता नहीं है। यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पास डिग्री होनी चाहिए, बस आपके कितने परसेंट हैं इसमें कोई मायने नहीं है। तो ये आपको बीएड वाली बात है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको पूरी सूचना वैसे भी अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। देखो यूट्यूब चैनल है, उसका नाम जीएस हिंदी क्लासेज है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करें और उसमें आपको प्रत्येक सूचना है वो समय पर मिल जाएगी, यानी आप उसमें अपडेट रह सकते हैं। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, और इसको चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको कोई भी सूचना है वो मिल जाएगी। कोई नया वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू देखने के लिए आपको मिलेंगे। और अगर आपको पढ़ना है हिंदी और पढ़ने का आपने मानस बना लिया है, तो अभी आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। जैसे कल तक यानी 1 फरवरी तक इसमें छूट दी हुई है, काफी रीजनेबल रेट पर आपको ये मिल सकता है। उसके बाद में फिर बाद में छूट शायद अभी बीच में समय एक गैप आएगा, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो उसमें आप क्या करें कि उसमें आपको ऐप है वो जीएस हिंदी क्लासेज वाला ऐप डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि आपको जो ऐप डाउनलोड करना है उसका नाम है घनश्याम पारिक सर। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, उसमें डेमो वीडियोस दिए हुए हैं वो आप देख लें। उसके बाद में जज करें कि मुझे ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ईमानदारी से फिर प्रयत्न करते हैं तो पहले वाले जो इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर जैसे कमेंट्स वगैरह आए हैं उसके नीचे हैं, तो उसमें आप देख लें कि आपको बहुत फायदा होगा, सब्जेक्ट में बहुत फायदा होगा। प्लस साइकोलॉजी के लिए अशोक पारिक सर का ऐप है, ऐप नहीं बल्कि अशोक पारिक सर इसी ऐप पर हैं, मेरे वाले ऐप पर ही आप वाले ऐप पर ही है, और उसमें आप साइकोलॉजी का भी ले सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के भी इसमें 20 प्रश्न आएंगे। अभी मैं प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रश्न आएंगे। और पहले वाला जो पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, प्रश्नों को लेकर कोई चेंज नहीं किया गया है। और आपको सबसे ज्यादा तैयारी सेकंड ग्रेड में किसकी करनी है ये भी इसमें जो है वो अभी आप साफ हो जाएगा, ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आयु सीमा की छूट है वो 1 वर्ष की और दे दी, और ये आपकी जो है वो जुलाई में ये सीमा जो है ना वो होनी चाहिए। यानी ये देखो आप इसमें आपकी जो एज संबंधी जो है ना उसको आप पूरा पढ़ लें, पूरा जो है वो आप पढ़ लें ऐप वाला, ये एज वाला पूरा पढ़ लें, एज वाला आप पूरा पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग फिर देख लें। ये देखो वैसे तो सीधा ही है कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक जो रहेगी ये सामान्य कैंडिडेट के लिए है। फिर जो भी इसमें आयु सीमा में आते हैं, ये देखो आप ये 1 वर्ष की, ये देखो 1 जुलाई 2024 को आपकी एज है वो काउंट होगी, और उसमें 1 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दे है, ये है। और ये राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ये रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, उनको पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, यानी वो 45 वर्ष तक दे सकेंगे +1। और महिलाएं हैं वो 10 वर्ष तक, इसका मतलब 50 वर्ष तक दे सकेंगी, यानी 1 वर्ष और छूट है। और जो सामान्य महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, वो 45 वर्ष तक दे सकेंगी, उनको 5 वर्ष की छूट है सामान्य महिला को।
और विधवा और यह इनके लिए अधिकतम आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन 60 वर्ष से कम हो, क्योंकि 60 वर्ष में तो रिटायर हो ही जाएंगे। ये देखो आप, तो ये एज वाला हो गया। एज वाला कोई ज्यादा फैक्टर नहीं, बहुत एज है और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने पहले बीच में भी छोड़ दिए तो भी कर सकते हैं। आवेदन अवधि ये देख लो 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें वो दी हुई हैं और वो आपको डिटेल से पढ़ने हैं। टेलीग्राम पर ये सब सूचनाएं वो डाल दी गई है। और फिर देखो इसमें ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। सीनियर टीचर है ना, उसको सेकंड ग्रेड का टीचर कहते हैं। कई बार क्या है, हम सेकंड ग्रेड तो समझते हैं लेकिन सीनियर टीचर नहीं समझते। तो सीनियर टीचर का मतलब क्या है, वरिष्ठ अध्यापक। तो इसमें आप देखिए 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो फर्स्ट ग्रेड वाला है उससे थोड़ा चेंज है मार्क्स और टाइम में। तो इसमें मार्क्स में अगर आप देख रहे हैं तो ये 200 नंबर का होगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे। हालांकि ये बाद की बातें हैं, पहले हमें तैयारी करनी है। और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में देखो ये 4 इवेंट हैं इसमें, ये 4 रही। तो इसमें पहला है ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान ही हावी है और ये 80 मार्क्स है। इसलिए आपको राजस्थान से संबंधित तैयारी पर सबसे अधिक बल देना है, एक बात। दूसरी बात देखो करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। ये करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के जो करेंट अफेयर्स हैं वो जो है वो 20 नंबर के हैं, यानी 20 मार्क्स। और इसके बारे में जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये जो है ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर हो गए। और एजुकेशन साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बात अपन कर रहे थे, अशोक पारिक सर है, उसके आप डेमो वीडियोज है वो इस चैनल पर आप देख सकते हैं आसानी से, घनश्याम पारिक सर पर। और ये 40 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत, तो संस्कृत जिनके है उनका जो है ना वो ये रहेगा 300 नंबर का रहेगा दूसरा पेपर। और इसमें 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे और 150 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यहां वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड का मतलब सीनियर मानो आप सीनियर से समझोगे, वो 180 मार्क्स और 80 और 40 ऐसे 300 मार्क हैं, ये यहां समझ जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अदर देन संस्कृत, यानी संस्कृत के अलावा जो सब्जेक्ट हैं ये यहां इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम मार्क्स 300। और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। इसमें 5 ऑप्शन होने के कारण अतिरिक्त छूट अगर दे होगी तो वो बाद में शो करेंगे। और पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स एज शोन अगेंस्ट देम। तो बात वही है, इसमें देखो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर, ये 180 मार्क्स, यानी 180 नंबर हैं, वो तो सीनियर तक के ही हैं। तो इसे सीनियर तक के जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये बेस नॉलेज में हिंदी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें व्याकरण का सबसे बड़ा रोल रहेगा, जो आपको पूरी तरह से तैयार करना है, अभ्यास करना है। और भरपूर अभ्यास करवाया गया है ऐप में, जो मैंने लॉन्च किया है कोर्स से सिलेबस है, उसमें आपको पूरी इसी तरह से सेकंड ग्रेड में पूरा जोर दिया गया है किस पर, व्याकरण पर। तो आपको वहां ये फायदा होगा क्योंकि 50 से ऊपर क्वेश्चंस हैं वो इसके आते हैं। ये यहां 180 नंबर है, इसका मतलब 90 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो आप क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट सेकेंडरी ये जो है वो 40 प्रश्न है, ये देखिए आप, ये 40 क्वेश्चन है। और फिर टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये 40 के, यानी 20 प्रश्न। इस प्रकार से देखो ये प्रश्न हो गए ना, 20, 40, 60 और 150 क्वेश्चंस, टोटल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पहले वाला वैसा का वैसा ही है जो आपने अभी एग्जाम दी होगी सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की एग्जाम जो आपने सामान्य शिक्षा से दी है, संस्कृत डिपार्टमेंट से भी दी है, तो वो जो
पेपर का पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट उतने ही नंबरों का है जितना पहले होता था। इसमें 300 नंबर है वो पूरे सब्जेक्ट के हैं, इसलिए सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है और 300 में से आप 280 अंक प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में फिर अगर आपके जीके में नॉर्मल भी अगर 40% आ गए तो आप सिलेक्शन की दौड़ में होते हो। तो ये देखिए, आप पहले वाली मेरिट देख लीजिए और देख लीजिए। तो सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा जोर देना है। हिंदी के विद्यार्थियों को तो मैं विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं जानता हूं कि वहां यानी किस प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं और कौन सा जो टॉपिक है वो आपको ज्यादा उसको आपको मतलब ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ये चीज है वो इसमें आप देख सकेंगे। बाकी पूरा जानने के लिए आप ऐप है वो डाउनलोड कर लें और ऐप में जो डेमो वीडियोस वगैरह हैं वो इसमें देख लें। और मेरा ये सुझाव है, आप कोर्स लें या नहीं लें ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। आप उसमें डेमो वीडियोस देखोगे, उसी प्रकार के लेसन है वो सारे मिलेंगे। तो ये आप इतना जरूर ध्यान में रखें कि आपको सोच समझ करके इसका चुनाव करना है और उसके बाद में तैयारी करनी है। तैयारी के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। पहले फर्स्ट ग्रेड के बारे में अलग से बताऊंगा, सेकंड ग्रेड के बारे में अलग से बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या है कि हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जैसे वो गाइड ले आए, वो ले आए और इस तरह से पढ़ते पढ़ते और फिर लास्ट में ये होता है कि ये परीक्षा तो गई, अब आगे की सोचें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार ये गोल्डन चांस है, अभी वैकेंसीज और आएंगी, वैकेंसीज हैं वो शुरू हो गई हैं। तो नई सरकार है वो इस मूड में है कि वो हमें नौकरी देगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी जैसे 1 फरवरी तक के जो कोर्सेज हैं उन पर छूट चल रही है, ऑफर चल रहा है, तो आपके थोड़े पैसे कम लगेंगे, इसलिए आप ये खरीद सकते हैं और हिंदी के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट वाले हैं वो भी ये ध्यान रखें कि फॉर्म जरूर भरें। कई बार थोड़ी वैकेंसी वाली जो एग्जाम है उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है और ज्यादा वाली है उसमें नहीं होता है, ऐसा हमें अभी देखने को मिला है। मैं ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं उनका नाम गिना सकता हूं कि जिनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ। दूसरी बात है, मेरे पास 1-2 उदाहरण, ज्यादा नहीं है लेकिन वो, क्योंकि उसमें वैकेंसी कम थी, 2-3 उदाहरण आपको मैं ये भी बता सकता हूं कि जिनका जनरल वाला जो पेपर है ना उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, कोई खामी रह गई। जैसे फर्स्ट पेपर में एक लड़की है, उसका फर्स्ट पेपर है वो खराब हो गया था, उसने 40% अचीव नहीं किए, लेकिन उसका संस्कृत डिपार्टमेंट में हो गया। तो हमें किसी भी परीक्षा की तैयारी है वो सीरियसली करनी है और उसकी परीक्षा देनी है। कम पोस्ट से घबराना नहीं है। कई हमें तो क्या है कि हमें तो वो चाहिए, मतलब हजारों में पोस्ट और है, तो ये पोस्ट बहुत है। अगर तैयारी अगर आप ढंग से कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, अभी आपने तैयारी बीच में छोड़ी नहीं है और आप एक लय और रिद्म में हैं, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। फिर संस्कृत डिपार्टमेंट में जो है ना वो कम ध्यान देते हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं वो कम ध्यान देते हैं इस पेपर पर। कुछ हैं वो तो फॉर्म ही भरते हैं, पेपर देते ही नहीं। कुछ पेपर देते हैं तो जैसे पेपर दे लिया, वो भी है। और अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम ये मान लें कि कम पोस्ट हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपकी उस परीक्षा की पूर्व तैयारी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी राय ये है कि आप जरूर फॉर्म भरें और मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप सभी का जो है वो थोड़ा सा एटीट्यूड है वो चेंज हो और आप तैयारी करें और आप सिलेक्शन तक भी पहुंचें। तो ये वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसीज आ चुकी हैं, फर्स्ट ग्रेड की पहले आ चुकी हैं। दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी आप इजीली कर सकते हैं और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। पहले एक को टारगेट बनाएं, जो पेपर पहले आया उसके जैसे कुछ हैं वो योग्य हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हैं, सेकंड ग्रेड के लिए, तो कौन सी तैयारी करें। तो उन्हें मेरी जो राय है वो हिंदी में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। हिंदी में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा आएंगी सेकंड ग्रेड से। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी ज्यादा आएंगी, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पहले करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी फिर अपने आप ही हो जाएगी। इसके बारे में मैं 2-3 दिन बाद में आपको फिर से बताऊंगा। तो आपने ये पूरी जानकारी है वो ले ली होगी, टेलीग्राम से आप जुड़ गए होंगे, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा जीएस हिंदी क्लासेस को, और जो भी सूचना है वैकेंसी संबंधित वो आपको यथासंभव हम यथाशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।